खुदावंद यीशु मसीह जो कि दुनिया का नूर है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। हम अपने उस सिलसिले को जो कि हमने पिछले हफ्ते में शुरू किया था, यानी कि मौजज़ात अल-मसीह, उन पर अपनी बातचीत को जारी रखेंगे। और अभी तक हम 4 मौजज़ात देख चुके हैं और आज इस सिलसिले की ये 5वीं वीडियो है। और इसमें हम एक और खुदावंद यीशु के मौजज़े की, जिसका जिक्र हमें यूहन्ना की इंजील में मिलता है, उस पर बात करेंगे। यानी कि जब खुदावंद यीशु मसीह एक शख्स को जो कि पैदाइशी तौर पर नाबीना है, जिसका बज़ाहिर तौर पर मतलब ये लगता है कि जो उसके आई बॉल्स हैं वो डेवलप ही नहीं हुए हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह इस शख्स को शिफा देते हैं। तो इस मौजज़े पर भी हम उन्हीं असूलों के तहत गौर करेंगे जो कि पिछली वीडियोस में हम देख चुके हैं। यानी कि जो यूहन्ना की इंजील में मौजज़ात हैं, इनको अलामात कहा गया है, साइंस कहा गया है कि ये अपने से हटकर किसी गहरी सच्चाई की तरफ इशारा करते हैं। फिर हमने ये भी देखा कि यूहन्ना की इंजील में खुदावंद यीशु मसीह को अहदे अतीक की रोशनी में देखा गया है। और फिर तीसरा असूल हमने देखा कि किसी भी मौजज़े का जो सियाक व सबाक है, उसके आगे पीछे जो कुछ कहा गया है उसे मद्देनजर रखना जरूरी होता है, जो कि आमतौर पर उसी में इस मौजज़े के हवाले से कुछ ना कुछ हमें बताया गया है, जिससे हम इस मौजज़े को बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। और फिर एक और चीज़ जिसका जिक्र हमने पिछले मौजज़ात में नहीं किया कि किस मौके पर यह मौजज़ा किया गया है, क्योंकि यूहन्ना की इंजील में आमतौर पर यीशु मसीह के जो दावे हैं, उनकी जो तालीम है और उनके जो मौजज़े हैं, इनको किसी न किसी ईद के साथ जोड़ा गया है और फिर दिखाया गया है कि किस तरह से यीशु मसीह इस सब कुछ की तकमील है। तो आइए इसी बात से, इसी असूल से हम इस मौजज़े पर गौर करना शुरू करते हैं। हमें बताया गया है कि ये मौका ईद क़याम का है, अगरचे कि जब आप यूहन्ना 9 बाब पढ़ेंगे तो वहाँ तो आपको नहीं बताया गया, लेकिन इससे पीछे जब 7वें बाब से आप पढ़ना शुरू करते हैं तो ये ईद क़याम का मौका है। यानी कि ये वो ईद होती थी कि जब बनी इसराइल यरूशलेम में इकट्ठे होते और वहाँ पर वो झोंपड़ियाँ बनाकर या फिर वो खेमे बनाकर उसमें वो रहते थे और वो याद करते थे कि किस तरह से खुदा ने जब बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से निकाला तो फिर बनी इसराइल मुल्क मौदा में पहुँचने से पहले वो खेमों में रहे, इसीलिए ईद क़याम कहते हैं। क़याम जो है वो खेमे की जमा है। और वो सिर्फ इस वाक़े को याद नहीं करते थे, बल्कि इस दौरान खुदा का जो किरदार रहा, यानी कि सारे सफ़र के दौरान खुदा ने उन्हें मुहैया भी किया, खुदा ने उनकी हिफाजत भी की और खुदा ने उनकी रहनुमाई की। लेकिन हमारे आज के मौजू के लिए जो सबसे रेलेवेंट बात है कि खुदा ने अपने लोगों की रहनुमाई आग के सतून में होकर की, क्योंकि जब अंधेरा छा जाता था तो बनी इसराइल चूंकि बियाबान में है, वो सारी फैसिलिटीज तो मौजूद नहीं है जो शहरों में होती हैं, तो इसीलिए जो आग का सतून है वो उनको रोशनी भी देता, गरमाइश भी देता और तहफ़्फ़ुज़ भी देता था। तो इस बैकग्राउंड को पहले तो आपने ज़हन में रखना है जब आप इस मौजज़े को समझते हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा कि यीशु मसीह को यूहन्ना की इंजील में अहद अतीक की रोशनी में पेश किया गया है, अगरचे कि ये बात तमाम इंजीली बयानात के हवाले से कही जा सकती है, ख़ास तौर पर मत्ती का जो इंजीली बयान है। लेकिन मत्ती और यूहन्ना में फ़र्क ये है कि मत्ती में सारा जोर उन नबूवतों पर है जो नबियों ने मसीह के ताल्लुक से की, उसकी शख्सियत के बारे में की, जबकि यूहन्ना ना सिर्फ एक शख्स की बात करता है बल्कि वो दिखाता है कि अहद अतीक के मुख्तलिफ तरह के जो निज़ाम हैं, मुख्तलिफ तरह के जो वाक़यात हुए हैं, वो भी यीशु मसीह की तरफ इशारा करते हैं। मिसाल के तौर पर जब यूहन्ना की इंजील का आगाज़ होता है तो कहा गया है इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था, यही इब्तदा में खुदा के साथ था और सब चीज़ें इसके वसीले से पैदा हुई। तो बाइबल मुक़द्दस का कोई भी संजीदा तालिब इल्म इस बात को देख सकता है कि यूहन्ना वही अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है जो कि पैदाइश की किताब उसके पहले बाब की पहली चंद आयात में इस्तेमाल किए गए हैं। और फिर अहद अतीक और यीशु मसीह के दरमियान जो पाए जाने वाला एक ताल्लुक है, इसको सिर्फ यूहन्ना की पहली आयात में नहीं बयान किया गया है, बल्कि बार बार मुख्तलिफ जगहों पर आप ऐसा ही होता देखते हैं। तो इस वाले मौजज़े को भी आप इसी तरह से देखेंगे। और ख़ास तौर पर अहद अतीक में खुदा के लिए जो एक टाइटल इस्तेमाल हुआ है वो है नूर, लाइट या रोशनी उन्हें कहा गया है। जैसे कि आप ज़बूर 27 उसकी पहली आयत पढ़ते हैं कि जहाँ पर खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि खुदावंद मेरी रोशनी और नजात है। और इसके अलावा कहा गया कि खुदा नूर है। और फिर खुदा को ही नूर नहीं कहा गया है बल्कि खुदा के कलाम को भी नूर कहा गया है। मिसाल के तौर पर ज़बूर 119 उसकी 105 आयत जो मशहूर आयत है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। और फिर जब इसी ज़बूर को आगे पढ़ते हैं तो लिखा है तेरी बातों की तशरी नूर बख्शती है। तो आइडिया यह है कि खुदा भी नूर है, उसका कलाम भी नूर है, यानी कि वो
लोगों की मदद करते हैं कि दुनिया को उस तरह से देखें जैसी वो है और उसके मुताबिक फिर वो चल सकें, ताकि वो ठोकर ना खाएं, किसी तरह से उन्हें नुकसान ना पहुंचे या फिर वो गुमराह ना हो जाएं। अब अहद अतीक के अलावा जब इस मौजज़े को आप यूहन्ना की इंजील में पढ़ते हैं तो इससे पहले भी यीशु मसीह एक बड़ा अहम दावा करते हैं। यानी जैसे मैंने बताया कि ये मौजज़ा 9वें बाब में है और यूहन्ना 8 बाब उसकी 12वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह का दावा है कि दुनिया का नूर मैं हूं, जो कोई मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा। तो जब आप यीशु मसीह के इस दावे को उन सारी बातों की रोशनी में देखते हैं जिनका मैंने अभी जिक्र किया अहद अतीक से, तो यीशु मसीह का यह दावा अपने आप में बहुत बड़ा है। यीशु मसीह अहद अतीक के मुताबिक अपने आप को खुदा का कलाम भी कह रहे हैं और अपने आप को खुदा भी कह रहे हैं। लेकिन यह बात सिर्फ वो कहते नहीं हैं, बल्कि उसके बाद इस जन्म के अंधे को शिफा देकर इस बात की तरफ इशारा भी करते हैं जो हम पहले देख चुके हैं कि जो यूहन्ना की इंजील में पाए जाने वाले मौजज़ात हैं इनको अलामत कहा गया है, साइन कहा गया है। तो इसके जरिए से यीशु मसीह अपने इस दावे को साबित करते हैं कि उनके अंदर ये अहलियत है कि वो लोगों को नूर बख्श सकते हैं। एक जिस्मानी काम के जरिए से वो रूहानी सच्चाई की तरफ इशारा कर रहे हैं। जैसे कि इससे पहले एक मौजज़े में हम देख चुके हैं कि यीशु मसीह ने जब 5000 को खाना खिलाया तो उन्होंने कहा जिंदगी की रोटी मैं हूं। इन बातों के अलावा यह बात भी अहम है कि यीशु मसीह ने यह मौजज़ा किया कैसे, क्योंकि ऐसा हो सकता था कि यीशु मसीह सिंपली कहते कि तेरी आंखें आ जाएं, और ऐसा हो सकता था। लेकिन यीशु मसीह पहले जमीन पर थूकते हैं और उस थूक से फिर वो मिट्टी सानते हैं, उसे गूंदते हैं और इस मिट्टी को फिर वो उसकी आंखों में, जो ख्याल किया जाता है कि वो उसकी आंखें खाली थी, उसमें लगा देते हैं। तो यीशु के इस अमल में भी वाज़ेह तौर पर अहद अतीक की तरफ इशारा किया गया है कि जब खुदा ने इंसान को बनाया तो उसका एक पुतले की सूरत में बनाया और फिर उसके अंदर जिंदगी का दम फूंका, और यीशु का यहाँ पर थूकना और इसी तरह से यीशु मसीह का इस मिट्टी से आंख को बनाना, ये भी उसी तरह की क्रिएटिविटी जो है, तख्लीकी जो उनके अंदर सलाहियत पाई जाती है, उसकी तरफ इशारा है। और इसके जरिए से वो फिर से बता रहे हैं कि उनके अंदर वही सलाहियतें पाई जाती हैं जो कि खुद खुदा में पाई जाती हैं। इसके अलावा इस मौजज़े में जो एक मुश्किल बात है वो यीशु मसीह के अल्फाज हैं। क्योंकि जब यीशु मसीह से पूछा गया कि ये शख्स जो पैदाइशी तौर पर अंधा पैदा हुआ तो ये किसके गुनाह की वजह से पैदा हुआ, क्या इसके या इसके माँ बाप की वजह से? तो यीशु मसीह का जवाब है ना तो इसके अपने गुनाह ना इसके माँ बाप के गुनाह की वजह से, बल्कि इसलिए कि खुदा का जलाल जाहिर हो। तो इससे बज़ाहिर तासुर ये लगता है कि खुदा ने इस शख्स को अंधा पैदा किया ताकि जब यीशु मसीह आए तो उसके बाद वो इसकी आंखें बना दें। ताहम उलमाए बाइबल के मुताबिक ये दुरुस्त तशरीह नहीं है, बल्कि हमें इसे एक आम असूल की तरह देखना चाहिए। जैसे पूरी बाइबल मुक़द्दस में हम एक असूल देखते हैं कि खुदा बुराई में से भलाई पैदा करता है। उसकी जो मिसाल है वो आप मुक़द्दस यूसुफ से ले सकते हैं कि उसके भाइयों ने हसद की वजह से उसे बेच दिया। तो ये खुदा नहीं है जो कि उन लोगों से कह रहा है या फिर उसके भाइयों से कह रहा है कि तुम इसके साथ ये सलूक करो, लेकिन उन्होंने ये सलूक बहरहाल किया। पहले तो उन्होंने अपने भाई यूसुफ को मारने की कोशिश की और उसके बाद इस्माइलियों के हाथ उन्हें बेच दिया और वो उसको लेकर मिस्र में चले गए। तो ये सब कुछ उनके भाइयों का अपना अमल है। तब उसके बाद हम देखते हैं कि यूसुफ की वजह से उसके भाई और उसका बाप और उसका खानदान मिस्र में जाता है और वहां पर उनकी परवरिश भी होती है, सब कुछ उनके लिए भलाई के काम यूसुफ करता है। और जब उसके वालिद की डेथ हो जाती है, इसराइल की डेथ हो जाती है, तो उसके भाई परेशान हैं कि शायद अब ये हमारे साथ बुरा सलूक करेगा। लेकिन यूसुफ कहता है कि तुमने मेरे साथ बुराई का इरादा किया लेकिन खुदा ने इसमें से भलाई पैदा की है। तो यही असूल आप इस अंधे पर भी अप्लाई कर सकते हैं कि ये हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो कि फॉलन वर्ल्ड है, उस तरह की परफेक्ट दुनिया नहीं है जैसी खुदा ने तख्लीक की है। तो बहुत सारा बिगाड़ इस दुनिया में आया है और उसमें इंसानी ज़िंदगी भी शामिल है, बहुत सारी बीमारियां, सारा कुछ इसी गिरावट का नतीजा है। तो उसी के सबब से ये शख्स अंधा पैदा हुआ है। लेकिन चूंकि ये खुदा के मंसूबे में था और अब खुदा इसकी इस कमज़ोरी को अपने बड़े जलाल के लिए इस्तेमाल करता है कि ना सिर्फ इसको आंखें मिल जाती हैं बल्कि इसकी वजह से खुदा यीशु की ज़िंदगी पर रोशनी भी डाली जाती है और फिर इसका नाम भी अमर हो जाता है। क्योंकि पहली सदी में जब से ये इंजील लिखी गई है तब से लोग इस वाले अंधे का जिक्र करते हैं और इससे यीशु मसीह की जात और उसके कामों के बारे में सीखते हैं।
تو اس طرح سے میرے عزیزوں جب یسوع مسیح اس اندھے کو شفا دیتے ہیں تو یہ ان کے دعوے کی تصدیق ہے جو انہوں نے کیا کہ دنیا کا نور میں ہوں، وہ جو کہ لوگوں کو روشنی دیتا ہے، نور دیتا ہے تاکہ وہ واضح طور پر دیکھ سکیں۔ اور یسوع کا یہ دعویٰ اس لیے اہم ہے چونکہ عہد عتیق میں خود خدا کے لیے یہ ٹائٹل استعمال ہوا، اور ساتھ میں خدا کے کلام کو بھی نور کہا گیا، اسے روشنی کہا گیا کہ وہ جو روشنی عطا کرتا ہے۔ اور یسوع مسیح جب یہ ٹائٹل اپنے لیے استعمال کرتے ہیں اور اس معجزے سے اس ٹائٹل کی تصدیق کرتے ہیں تو وہ وہی بات کہہ رہے ہیں جو کہ یوحنا اس انجیل کے شروع میں کہہ چکا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، یعنی کہ وہ خود مجسم کلام ہے، اور نہ صرف وہ کلام ہے بلکہ وہ خدا بھی ہے، اور اس میں وہ ساری صلاحیتیں پائی جاتی ہیں جو کہ خدا باپ میں پائی جاتی ہیں۔ اور جیسے کہ ہماری تعلیم ہے، جیسے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ باپ اور بیٹے کا ایک ہی جوہر ہے، ان کے اندر ایک جیسی فطرت پائی جاتی ہے، ایک جیسی ان کی ذات ہے، اور اسی سبب سے یسوع مسیح ان ساری صفات کے حامل ہیں۔ اور پھر اس معجزے سے آخری چیز ہم سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے کچھ بھی کامل نہیں ہے، بہت ساری خامیاں گھاٹے ہر جگہ پائے جاتے ہیں، ہماری عام زندگی میں پائے جاتے ہیں، لیکن اگر ہم خدا کے منصوبے میں ہیں تو خدا ہماری کمزوریوں کو ہی ہمارا زور بناتا ہے، اور اسی سے اس کا جلال ظاہر ہوتا ہے۔ Think biblically, live purposefully, have a very good day.